बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के प्रोग्राम फूडिस्तान के साथ नादिया राजपूत हाजिर है और आज हम बात करने वाले हैं हर दस्तरखान की जीनत की, जी दही की बात हम करने वाले हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जिसके बगैर तो पंजाबी नाश्ता तो अधूरा समझा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दही के गुण कौन कौन गिनवाए। हिंदुस्तान के हर हिस्से में दही रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होता है और तमिलनाडु का दही चावल हो या कश्मीर की यखनी, बंगाल का दोई माछ हो या महाराष्ट्र का श्रीखंड, लखनऊ का कौरमा और दही से बने अनगिनत रायते और दही बड़े दस्तरखान की जीनत है। और रोजमर्रा के खानों में दही की एक कटोरी के बगैर खाना मुकम्मल ही नहीं समझा जाता और असरे हाजिर में दही का इस्तेमाल बहुत ही आम है और दुकानें हर तरह के दही के डब्बों से भरी रहती हैं क्योंकि घर में दही जमाने का चलन कम होता जा रहा है या सिर्फ गांव देहात तक महदूद है। हिंदुस्तान की तारीखी किताबों और हिंदू मजहब की किताबों में भी दही के इस्तेमाल का जिक्र है। गो दही का इस्तेमाल आम था लेकिन इसे फेंट कर छाछ बनाई जाती थी और आज बाजार में मसाला छाछ दस्तयाब है, लेकिन अर्थशास्त्र और ऋग्वेद में भी मसाला छाछ का जिक्र पाया जाता है और दही में शहद या शक्कर, काली मिर्च और दारचीनी मिलाकर शरबत तैयार किया जाता था जो हजार गुणों से पुर था और हाजमा आवर होने के साथ साथ जिस्म की हरारत को भी बरकरार रखता था। और आयुर्वेद रात के वक्त दही के इस्तेमाल से परहेज बताता है। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात नजर आती है कि दही जमाने की हंडिया को अनाज के ढेर में रात भर रख दें और सुबह को इसका इस्तेमाल करें। दही हलवे की तरह जमी नजर आएगी। और सन 1125 में राजा सुमेश अपनी किताब मानोसालासिया में लिखते हैं कि दही की राई के दानों से भिगार को इस्तेमाल करने से इसके फवायद मजीद बढ़ जाते हैं। रावी का कहना है कि अंग्रेजी दवाओं के मुरव्विज होने से पहले कलकत्ता और बंगाल के डॉक्टर टाइफाइड का इलाज दही से किया करते थे क्योंकि ये विटामिन से सरशार होती है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने कई एक पकवानों का जिक्र किया है जिसका लाजमी जुज दही है। तुर्श दही गोश्त के रेशों को तोड़कर मुलायम बनाता है और इसलिए दही को कच्चे पपीते और लीमू के रस पर फोकियत हासिल है। हिंदी के हाजिर में बाजारों में फलों के रस से बनाई दही के डिब्बे मिलते हैं, लेकिन मुगल अहद में इनका चलन आम था और एक प्याले में 4 या 5 रंग और मुख्तलिफ जायकों के दही जमाए जाते थे जिनमें ज़ाफ़रान दही और मुख्तलिफ फलों के रस के दही बादशाह के खासे में शामिल होते थे। दही हजार बीमारियों का इलाज है। यही वजह है कि ज़माने कदीम से लेकर आज तक दही हमारे साथ है। ना सिर्फ बूढ़े बल्कि जवान साल भी इसे बड़े चाव से खाते हैं और इसमें कैल्शियम, फोलाद, जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है जो इंसानी जिस्म की सेहत के लिए जरूरी अनासिर हैं। इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।